वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ VMware वर्चुअलाइजेशन। लास्ट क्लास में हमने आपकी हेल्प की थी टू अंडरस्टैंड अबाउट क्लोन एंड टेम्पलेट, जिसका हमने प्रैक्टिकल भी करके देखा था कि क्लोन के केस में वी आर एबल टू क्रिएट अ सिंगल कॉपी ऑफ आवर वर्चुअल मशीन, जबकि टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट होता है कि इट विल क्रिएट अ मास्टर कॉपी ऑफ योर वर्चुअल मशीन एंड यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ VMs। मल्टीपल VMs अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो टेम्पलेट की हेल्प लेंगे, अगर आपको सेम VM की कॉपी चाहिए तो आप क्लोन पे प्रोसीड करेंगे। एज इट इज़ थोड़ा सा पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट vMotion एंड SVMotion। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे VMware वर्चुअलाइजेशन का। हर एक वर्चुअल इंजीनियर को ये मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है vMotion और SVMotion में। तो सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करने वाले हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद फिर हम अपने सेटअप पे चलेंगे, vCenter सर्वर पे चलेंगे और आपको स्टेप दिखाएंगे कि कैसे आप vMotion या SVMotion की सर्विस को कॉन्फ़िगर करने का काम करते हैं। क्लियर? बट सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द यूसेज। पहले हम बात करते हैं vMotion के बारे में। एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ vMotion, अगर हम बात करें vMotion की तो vMotion इज इन द सेंस कि दो ESXi होस्ट हमने इस्टेब्लिश कर रखे हैं। दिस इज द ESXi होस्ट 1 एंड ESXi होस्ट 2। ठीक है, हमने अपने इन्वायरमेंट में दो ESXi इस्टेब्लिश कर रखे हैं या मोर देन वन ESXi अपने पास अवेलेबल है एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द vMotion एंड SVMotion। vMotion क्या करता है ना कि जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो, यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, ESXi इज़ अ प्लेटफॉर्म जो हम यूज़ करके VMs वगैरह को तैयार करते हैं। vMotion का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक शेयर स्टोरेज इस्टेब्लिश कर रखा है। दिस इज़ आवर शेयर स्टोरेज और सेम शेयर स्टोरेज आपने शेयर स्टोरेज 1 हम बोल सकते हैं और दूसरा हमने तैयार कर रखा है विच इज़ शेयर स्टोरेज 2। शेयर स्टोरेज 1 एंड शेयर स्टोरेज 2, दो अलग अलग शेयर स्टोरेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड नाउ हमारा जो इंस्टेंस है, फॉर एग्जांपल आपने इंस्टेंस को क्रिएट किया ESXi होस्ट 1 में और इसका जो डेटाबेस है, जो फाइल है हमारे वर्चुअल मशीन की, वो शेयर स्टोरेज 1 में अवेलेबल है। जब आप वर्चुअल मशीन की इन्वेंट्री चेंज करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज, क्योंकि स्टोरेज भी कहीं ना कहीं स्पेस कंज्यूम करता है। जो भी VM क्रिएट करते हैं, VM से रिलेटेड फाइलें क्रिएट होती है, .bmx, मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे क्रिएट होती है। जब आप इंस्टेंस को मूव करते हो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, एक ESXi से दूसरे ESXi में जब आप मूव करते हैं, इन्वेंट्री सिर्फ मूव कर रहे हैं, मीन्स इन्वेंट्री इन द सेंस कि केवल रैम और CPU को चेंजेस कर रहे हो, राइट? हार्ड डिस्क आपकी वही है, स्टोरेज आपका वही है, बट आपने CPU और रैम को चेंज कर दिया। इसके पहले हमारी जो वर्चुअल मशीन थी ESXi 1 के रैम और CPU पे काम करती थी, बट आपने इन्वेंट्री चेंज करके ESXi होस्ट 2 की रैम और CPU को असाइन कर दिया अपने वर्चुअल मशीन के लिए। इस प्रोसेस को बोला जाता है vMotion। अब इन अदर वर्ड यू कैन से दैट माइग्रेशन ऑफ वर्चुअल मशीन। जब मैनुअल वर्चुअल मशीन का माइग्रेशन करते हैं, एक ESXi से दूसरे ESXi में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, VM ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, तो वो हमारा vMotion कहलाता है। स्टोरेज में हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, हम केवल वर्चुअल मशीन को माइग्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वो हमारा vMotion कहलाता है। एज इट इज़ अगर हम बात करें, अगर आपने इसी का एग्जाम्पल देते हैं, ESXi हम यहीं पे रखते हैं, इसी लोकेशन में हमारी ESXi होस्ट अवेलेबल रहेगी, बट इसका जो डेटाबेस है, जो फाइल है, वो हम माइग्रेट करके, मूव करके स्टोरेज 2 में माइग्रेट करते हैं, तो वो आपका SVMotion कहलाता है। vMotion जो वर्चुअल मशीन को माइग्रेट करे, SVMotion मीन्स स्टोरेज का माइग्रेशन, जिसमें हम डेटाबेस की फाइल को चेंज कर देंगे। VM की लोकेशन वही रहेगी, बट हम अपने डेटाबेस की फाइल को रिप्लेस कर देंगे, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में माइग्रेट कर देंगे। ठीक है, स्टेप दिखाते हैं कि किस तरीके से vMotion और SVMotion की सर्विस को आप अपने इन्वायरमेंट में सेटअप करते हैं, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि द यूसेज ऑफ vMotion एंड SVMotion, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एज इट इज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं कि कहाँ से कौन सा स्टेप हमें यूज़ करना चाहिए टू परफॉर्म द टास्क ऑफ SVMotion एंड vMotion। चलिए, ये अपने पास vCenter सर्वर है जो हमने इंस्टॉल किया था। आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन इट।
और इस ये वी सेंटर सर्वर की आईपी हमने आई थिंक 250 रख रखी थी. लेट मी चेक. cmd ip config, यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करेंगे. यस 250. तो व्हाट यू नीड टू डू, वी सेंटर की इन्वेंट्री को आपको एक्सेस करना है. पहले किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और ब्राउज़र पे हमें टाइप करना है, वी जस्ट नीड टू टाइप द आईपी एड्रेस ऑफ आवर वी सेंटर सर्वर. 250 इसकी आईपी एड्रेस थी. आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन. ठीक है, एडवांस पे जाएंगे एंड अंडर द एडवांस वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विथ अनसेव. एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे डिटेल एडमिनिस्ट्रेटर एट vsphere.local. यहाँ पे हम आईपी एड्रेस डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे. जस्ट नीड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट पासवर्ड, यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे. चलिए, यह हम आ गए हैं इन्वेंट्री पे और इसी इन्वेंट्री की हेल्प से हम vMotion और SVMotion की सर्विस को फाइनल करेंगे. होस्ट, यहाँ पे vSphere पे क्लिक करते हैं, होस्ट एंड क्लस्टर पे जाते हैं. ESXi अपने पास अवेलेबल है, जो हमने ESXi अटैच की थी. ESXi 1.12, ESXi 1.18, दोनों ESXi अपने पास अवेलेबल है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेप कि कैसे आप इसको vMotion और SVMotion का ऑप्शन दिखेगा हमें. जो भी वर्चुअल मशीन है, विंडोज़ 10 क्लोन हमने क्रिएट किया था, 18 पे रन कर रहा है, इसको हम 12 में माइग्रेट करना चाहते हैं. वर्चुअल मशीन पे राइट क्लिक करोगे, ये आपको ऑप्शन देगा माइग्रेट का, और यही वो ऑप्शन है जिसको हम vMotion और SVMotion सर्विसेज यहाँ पे फाइंड करेंगे. क्लिक किया हमने. अब आप देखिए चेंज कंप्यूट रिसोर्सेज. जब आप केवल वर्चुअल मशीन के ESXi को चेंज करते हैं, विच इज़ कंसिडर एज ए vMotion. चेंज स्टोरेज पे जाते हैं तो वो SVMotion कहलाता है. और चेंज बोथ कंप्यूट एंड स्टोरेज, क्योंकि यू नो दैट कि जब भी हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं उसका एक स्टोरेज तैयार हो जाता है. आई एम गोइंग टू शो यू. वर्चुअल मशीन पे राइट क्लिक करो, आप एडिट पे क्लिक करो, हार्ड डिस्क के आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें स्टोरेज की लोकेशन बता देगा. करंट लोकेशन आपका डेटा स्टोरेज डिफ़ॉल्ट कौन सा स्टोरेज है उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. डेटा स्टोरेज 1 एंड विंडोज़ 10 क्लोन समथिंग VMDK फाइल. तो ये डेटा स्टोरेज 1 में अवेलेबल है. अगर अपने पास मल्टीपल डेटा स्टोरेज हैं तो हम अपने इस फाइल को, इस वर्चुअल मशीन्स की फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ठीक है, माइग्रेट करने के लिए आपको क्या करना है, vMotion के लिए माइग्रेट पे क्लिक करेंगे, चेंज कंप्यूटर रिसोर्स पे क्लिक करेंगे. ये अपने पास ESXi होस्ट की इंफॉर्मेशन. ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक किया, सेलेक्ट द रिसोर्स, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट. 18 पे है, आप 12 पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या जितने भी नंबर ऑफ ESXi होस्ट अवेलेबल है उनका सिलेक्शन करके हम इसको फिनिश कर देंगे. तो वर्चुअल मशीन जो है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ऑटोमेटिक मूव कर जाएगी. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ vMotion. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट. माइग्रेट पे जाना है, चेंज कंप्यूटर रिसोर्स ओनली. यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, द नंबर ऑफ ESXi दैट वी क्रिएटेड. यहाँ पे हमें दोनों ESXi की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो वर्चुअल मशीन है ना, वो वर्चुअल मशीन लोकल स्टोरेज में है. दैट्स वाई वी आर अनएबल टू फाइंड इट. तो इसके लिए हम शेयर स्टोरेज को ऐड करेंगे दोनों ESXi होस्ट में, और vMotion SVMotion का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर पाएंगे. अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा, हमने स्टेप देखा कि कैसे इसको इस्टेब्लिश करते हैं. ये प्रैक्टिस आप करेंगे और प्रिपेयर करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ SVMotion और vMotion को कैसे लैब इसका असाइन करते हैं. आज के लिए इतना ही गाइस. नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में एंड डिस्कस करते हैं मोर अबाउट VMware virtualization. Thank you, take care, bye bye, and do subscribe your on Teach Me Cloud YouTube channel.